गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन सेकंड पढ़ रहे हैं और आज हमें पेज नंबर 39 से पढ़ना है, सेकंड पैराग्राफ से। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नाम दोबारा से बदल दिया गया और अक्टूबर के बाद इसका नाम रखा गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक। In November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly. नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराए, चुनाव कराए, बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। पर उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई या ज़्यादातर लोगों का समर्थन इस इलेक्शन में नहीं मिल पाया। इन जनवरी 1918, द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। और फिर जनवरी 1918 में, यानी कि 3 महीने के अंदर ही असेंबली को रिजेक्ट कर दिया गया। असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक के जो भी प्रयास थे उनको, और लेनिन ने इस असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक। उन्होंने ये सोचा कि जो ऑल रशियन कांग्रेस है सोवियत की, वो जो ज़्यादा लोकतांत्रिक है देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। एक सभा की बजाय जो कुछ अनिश्चित परिस्थितियों में जिसका चुनाव किया गया। इन मार्च 1918 डिस्पाइट ओपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलीज। और फिर 2 महीने के बाद मार्च 1918 में डिस्पाइट ओपोजिशन मतलब विरोध के बावजूद, और ये विरोध किसने किया? जो भी पॉलिटिकल एलीज थी, एलीज मतलब सहयोगी, जो भी राजनीतिक पार्टियां थी जो सहयोग कर रही थी बोल्शेविक्स का, उन्होंने विरोध किया। और उनके विरोध के बावजूद द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट-लिटवॉक्स में जर्मनी के साथ बोल्शेविक्स ने पीस मतलब संधि कर ली, और इसके जो उसके सहयोगी थे वो इसके खिलाफ थे। इन द ईयर्स दैट फॉलोड, और आने वाले सालों में द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के जो चुनाव हुए उसमें अकेली पार्टी रह गई बोल्शेविक्स की जिसने पार्टिसिपेट किया, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जो देश की पार्लियामेंट यानी कि संसद बन गई। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, और रशिया जो था वो एक पार्टी वाला स्टेट बन गया, या एक राजनीतिक दल वाला देश बन गया जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी चुनाव में हिस्सा लेगी। जो चाइना है वहां भी वन पार्टी सिस्टम है इस टाइम। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जो व्यापारिक संगठन थे वो भी पार्टी के कंट्रोल में रहे। द सीक्रेट पुलिस, और एक गुप्त पुलिस रखी गई जिसको कॉल द चेका फर्स्ट, सबसे पहले उसका नाम रखा गया चेका, एंड लेटर, और बाद में उसको चेंज कर दिया गया उसके नेम को। उसका नाम था फिर बाद में जो रखा गया OGPU एंड NKVD। पनिश्ड दोज, वो उन लोगों को सजा देती थी हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, जो भी बोल्शेविकों की बुराई करते थे, निंदा करते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी, बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार इन्होंने पार्टी के लिए रैलियां की या उनका समर्थन किया। बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म, क्योंकि जो पार्टी थी वो समाजवाद के लिए खड़ी थी या समाजवाद को समर्पित थी। एंड फॉर चेंज, और बदलाव के लिए ये पार्टी समर्पित थी। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। इन लेखकों ने अक्टूबर 1917 के बाद अपनी कला में और अपने आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन, पर बहुत सारे कलाकारों का या राइटर्स का मोहभंग हो गया, यानी कि वो भरोसा उनका टूट गया जो उन्होंने बोल्शेविक्स पे दिखाया था। बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज, और ये क्यों हुआ? एक सेंसरशिप के कारण हुआ। सेंसरशिप होता है जब किसी के लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो पार्टी ने एनकरेज किया, यानी कि जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने एक सेंसरशिप जब लगाई तो बहुत सारे लेखक कलाकार जो थे वो इसके समर्थन से हट गए। When the Bolsheviks ordered land redistribution, और जब बोल्शेविक्स ने भूमि पुनर्वितरण का ऑर्डर दिया, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, तो रूस की जो सेना थी वो भी टूटनी शुरू हो गई। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स, क्योंकि जो सैनिक थे वो ज्यादातर किसान थे, किसानों के परिवारों से ही सैनिक बने थे।
विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड, और वो इस पुनर्वितरण के लिए घर लौटने लगे सेना को छोड़कर। जब किसानों को जमीनें मिलने लगी तो उन्होंने आर्मी को छोड़ दिया, डेजर्टेड मीन्स आर्मी को छोड़ दिया और अपने घर की तरफ चल पड़े। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, जो बोल्शेविक नहीं थे, ऐसे समाजवादी, लिबरल्स उदारवादी एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब राजतंत्र, यानी कि जो जार का शासन था उसके जो समर्थक थे, कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग, उन्होंने बोल्शेविक विद्रोह जो हो रहा था, क्रांति जो हो रही थी, उसकी निंदा की, बुराई की उन्होंने। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया, और इन तीनों पार्टियों के जो नेता थे वो साउथ की तरफ चल पड़े। एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स, और वहां उन्होंने टुकड़ियां बना ली टू फाइट द बोल्शेविक्स, बोल्शेविक से लड़ने के लिए। यहाँ पे कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे जो बोल्शेविक है उनको द रेड्स कहा जाता था। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स कहते थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को, यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी, इनको ग्रीन्स कहते थे। एंड वाइट्स कहते थे प्रो जारिस्ट, जो जार के समर्थक थे। कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, इन दोनों ने, ग्रीन्स ने और वाइट्स ने, यानी कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज ने और प्रो जारिस्ट ने, इन्होंने जो साउथ रशिया था वहां ये पहुंचे और वहां ज्यादातर रूसी साम्राज्य पर कंट्रोल कर लिया। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, और इनको फ्रांस के, अमेरिका के, ब्रिटेन के और जापान के जो सैनिक थे वो इनको बढ़ावा दे रहे थे या उनको हेल्प दे रहे थे। ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, और ये सारी शक्तियां फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, ये इसलिए उनको हेल्प कर रही थी क्योंकि ये रूस में बढ़ते हुए समाजवाद से चिंतित थे। इनको चिंता थी कि कहीं रूस में समाजवाद ना आ जाए। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फोर्ट अ सिविल वॉर, और ये जो सैनिक थे और बोल्शेविक्स, ये एक सिविल वॉर इनके बीच में शुरू हो गया। सिविल वॉर होता है जो अपने ही देश में अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ा जाए, लोग विरोध करने लगे और आपस में दंगे फसाद, लड़ाइयाँ, सरकार का विरोध, धरने, हड़ताल, ये सब चीजें शुरू हो जाएं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लूटिंग, लूटमार, बैंडिट्री, डकैती एंड फैमिन, भूखमरी बिकेम कॉमन, ये चीजें कॉमन हो गई, आमतौर पर दिखाई देने लगी ऐसी घटनाएं। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स यानी कि जो जार के समर्थक थे, उनमें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिदायती थे, टुक हार्ड स्टेप विद पीजेंट्स, उन्होंने किसानों के प्रति बड़ा सख्त कदम उठाए। हु हैड सीज्ड लैंड, जिन किसानों ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया था। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक, और इससे क्या हुआ, जो नॉन बोल्शेविक थे, नॉन बोल्शेविक मतलब जो जार के समर्थक थे जैसे वाइट्स, उनके बारे में जो भी पॉपुलर सपोर्ट था वो कम हो गया, यानी कि जो भी उनको लोकप्रियता मिल रही थी वो कम हो गई। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, जनवरी 1920 तक बोल्शेविक्स ने पूरे जो पहले वाला रशिया साम्राज्य था उसके लगभग पूरे हिस्से पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जिहादिस्ट, और उनको जो सपोर्ट मिला, वो कोऑपरेशन मिला, वो मिला नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, जो गैर रूसी राष्ट्रवादी थे, जो बाहर के लोग थे, रशिया में बसे हुए थे, और जो मुस्लिम जिहादिस्ट थे, उन्होंने इन बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक, जहां रशिया के लोग कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, और इन रशिया की उपनिवेशों में जो बोल्शेविक के समर्थक बन गए थे, तो वहां ये कोऑपरेशन जो था वो नहीं चला। इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेक्टर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। सेंट्रल एशिया में एक जगह है खीवा, वहां पे बोल्शेविक जो कॉलोनीज थी, उन्होंने जो स्थानीय राष्ट्रीयवादी लोग थे उनकी हत्या कर दी, और ये उन्होंने हत्या क्यों की, डिफेंडिंग सोशलिज्म, समाजवाद की रक्षा के नाम पर। इन दिस सिचुएशन, इस अवस्था में मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड,
बहुत सारे इस सिचुएशन में मतलब ये नहीं समझ पाए कि जो बोल्शेविक सरकार है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है या क्या चाहती है।